दोस्तों नमस्कार। बिहार एनएम 5006 भर्ती में दोस्तों जितनी भी हार्ड शिफ्ट हैं सभी हार्ड शिफ्ट में आपको 7 से 8 अंक का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। फाइनली आप अगर दोस्तों जनरल कैटेगरी से हैं या बीसी कैटेगरी या ईबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस, ठीक है, या एससी या एसटी या दिव्यांग श्रेणी, कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ दिखाएंगे कितने अंक पर फाइनली आपको यहां पर सिलेक्शन मिल जाएगा और आप डीवी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। दोस्तों इसमें से कुछ हार्ड शिफ्ट हैं जहां पर आपको अच्छा खासा स्कोर इंक्रीज होने वाला है, फेल छात्रों को भी पास होने का मौका मिलने वाला है। फाइनली आपको पता 12 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ था, तो फाइनली यहां पर आपको पता चल जाएगा आज के इस वीडियो में कि शिफ्ट वाइज, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है शिफ्ट वाइज किस शिफ्ट में आपत्ति वाले प्रश्नों पर कितने मार्क्स आपके बढ़ेंगे। रिजल्ट आपका बहुत जल्द आ रहा है। देखिए रिजल्ट जो है ये आपका दोस्तों आप मान के चलिए कि जितने भी हमारे कितने कैंडिडेट वैकेंसी 5006 है, 5006 का 2.5 गुना छात्रों का दोस्तों रिजल्ट आप मान के चलिए तैयार है और 12,500 प्लस छात्रों का रिजल्ट लिस्ट में नाम होगा। इतने छात्र डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, तो कितने अंक पर आप क्वालिफाई होंगे, बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। क्या कुछ कट ऑफ रहेगी बिहार एनएम 5006 भर्ती में, कम अंक वाले भी सिलेक्ट होंगे, पूरी जानकारी बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो जल्दी से पहले तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जिनका स्कोर कम बन रहा है, जिनके नंबर कम बन रहे हैं, उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोग दोस्तों चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को हाइप कर दें। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जिन छात्रों के नंबर 18, 20, 22 तक बन रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स से आपका नंबर कम बन रहा, तब भी यहां पर आपका नॉर्मलाइजेशन में इतना स्कोर बढ़ जाएगा कि आप जो है क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर निकलकर आप कट ऑफ में भी आ जाएंगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों 17, 18, 19 को आप सभी को पता 2-2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो जो 17 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है, ये हार्ड शिफ्ट मैं यहां पर बिल्कुल आराम से लिखूंगा, आप देखते चलें। 17 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है ये यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये हार्ड शिफ्ट है और यहाँ पर दोस्तों आपके 7 से 8 नंबर, पूरे 7 से 8 अंक आपके बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा स्कोर बढ़ेगा दोस्तों। इसके अलावा जो 17 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है, ये वाली 17 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट में दोस्तों ये आपकी मॉडरेट टू हार्ड थी। क्या थी? मॉडरेट टू हार्ड थी। और जो मॉडरेट शिफ्ट थी वहाँ पर दोस्तों 5 से 6 मार्क्स यानी 5 से 6 नंबर आपका इंक्रीज होने के पूरे चांस है। तो 17 तारीख वाले समझ गए होंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा 18 तारीख को जिनका एग्जाम था। तो जिन साथियों का एग्जाम 18 तारीख को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में लगा था, जिनका एग्जाम, उनका यहाँ पर कितना स्कोर बढ़ेगा, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप सभी का 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड शिफ्ट थी और यहाँ पर दोस्तों आपका 7 से 8 अंक स्कोर इंक्रीज हो सकता है। अब बात है कि जो ऑलरेडी जिनका रहा स्कोर ऑलरेडी ज़्यादा होगा उनका स्कोर ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। कम नंबर वाले छात्र भी कट ऑफ तक पहुँच पाएंगे। अब जो 18 तारीख की सेकेंड शिफ्ट थी यह मॉडरेट में आएगी। यहाँ पर दोस्तों आपका 4 से 5 अंक इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा जिन साथियों का एग्जाम 19 तारीख में था, 19 तारीख में जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था, ये शिफ्ट आपकी इजी टू मॉडरेट में आती है और यहाँ पर दोस्तों हो सकता है आपका कोई भी अंक ना बढ़े और हो सकता है कम होने की भी चांसेस रहें। बाकी ना के बराबर रहता है कि कम होने के चांस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। और बाकी जिन साथियों का एग्जाम 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट में था दोस्तों, ये आपकी हार्ड शिफ्ट थी और यहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा, 7 से 8 अंक आपके इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ये तो आप समझ गए नॉर्मलाइजेशन की बात। अब यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों कि कैटेगरी वाइज जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कितने अंक पर आपको डीवी के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा, क्योंकि फाइनली आप सभी को पता है दोस्तों रिजल्ट आप सभी का इसी महीने और इसी सप्ताह भी आ सकता है। इसी महीने रिजल्ट आपका जनवरी में तो आएगा ही, इसी सप्ताह भी रिजल्ट जारी होने की उम्मीद बन सकती है। तो आप सभी को पता है रिजल्ट में जितने भी छात्रों की जब रिजल्ट की लिस्ट जारी होगी, जो पीडीएफ आएगी, उस पीडीएफ में सभी सेलेक्टेड छात्रों का नाम होगा जिनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और डीवी के लिए बुलाए जाएंगे 2.5 गुना। तो 5006 पोस्ट है, 2.5 गुना करोगे तो मैंने बताया कि 12,500 प्लस छात्रों को बुलाया जाएगा। तो कट ऑफ आपकी कम ही रहेगी। एक चीज़ सुन लीजिए, यहाँ पर 12 गलत प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ, आंसर की के बाद ऑब्जेक्शन हुआ। अब इसमें से जो प्रश्न सही माने जाएंगे, अगर 5 से 6 प्रश्न सही माने गए तो ये 5 से 6 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। और जिन भी साथियों ने ऑब्जेक्शन किया था उनको तो इसको स्कोर मिलेगा ही। ध्यान से सुने, अगर आपकी शिफ्ट में 3 प्रश्नों
पर ऑब्जेक्शन हुआ है और तीनों प्रश्नों पर अगर बोनस अंक मिल रहा है तो उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट्स को मार्क टू ऑल करके उसका लाभ मिलेगा। गलत प्रश्नों पर जो बोनस मिलता है वो शिफ्ट के सभी छात्रों को उसका लाभ मिल जाता है। इसके अलावा अब हम डायरेक्ट कट ऑफ को लेकर डिस्कस करेंगे कि कितने अंक पर आप डीवी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो जो मैं यहाँ पर कट ऑफ बताऊंगा कैटेगरी वाइज, ध्यान से सुन लीजिए। उससे अगर आपका 2 से 3 नंबर कम भी है तब भी आप अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। कट ऑफ बताने से पहले डीवी से रिलेटेड कुछ जरूरी चीज़ें जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2.5 गुना बुलाए जाएंगे तो 12,500 के आसपास, तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र क्वालिफाई होंगे। तो दोस्तों 10th का मार्कशीट अपने पास, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अच्छे से ढूंढ कर रख लीजिए। 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एएनएम का डिप्लोमा और प्लस रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा आपका फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट ये लगेगा। जाति प्रमाण पत्र यानी कि आप कहेंगे सर कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। डोमिसाइल का मतलब है निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास। ठीक है, इसके अलावा आपके 8 से 10 फोटो, और दोस्तों आपका आधार कार्ड और आप सभी का पैन कार्ड, और 8 से 10 फोटो हो गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और यही सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स में लगेंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, 10th 12th एनएम का डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, 8-10 फोटो, आधार, पैन, यही सारी आपकी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों लगनी है। उम्मीद करता हूँ आप सारी बातों को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा चलिए मैं आपको, हाँ एक और चीज़, करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा दोस्तों, करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट कट ऑफ बता देता हूँ। जिन साथियों के यूआर कैटेगरी से, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जिन साथियों के यूआर कैटेगरी से दोस्तों यहाँ पर कितना स्कोर बन रहा है, तो सेफ स्कोर में है 39 से 42, इतना नंबर बन रहा, तो आप अच्छे स्कोर में हैं और डीवी के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और तैयार रहें बिल्कुल। और इससे 2 से 3 नंबर कम है तब भी आपका चांस, जैसे कि मैंने बताया एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, ठीक है, अनुमानित है जो आपका स्कोर मिला है उसके अकॉर्डिंग। तो 39 मैंने बताया, मान लीजिए किसी का स्कोर 36 बन रहा, किसी का स्कोर 37 बन रहा, तो आपके भी चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 नंबर तो आपका ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ ही जाएगा। तो उदाहरण के तौर पर मैंने बताया 2 से 3 नंबर अगर कम है तब भी आपके चांसेस रहेंगे, टेंशन ना लें, डीवी के लिए हो जाएं तैयार। इसके अलावा बीसी कैटेगरी में जिन साथियों का स्कोर 34 से 37 बन रहा वो बिल्कुल अपने डीवी के लिए तैयार रहें और आप सेफ स्कोर में हैं। बाकी 2 से 3 कम है तो नॉर्मलाइजेशन में आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ईबीसी कैटेगरी में जिन साथियों का स्कोर 30 से 32 तक बन रहा है वो बिल्कुल सेफ हैं और डीवी के लिए हो जाएं रेडी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका 37 से कितना 37 से 39 तक बन रहा है, बहुत अच्छा स्कोर है। एससी कैटेगरी में जिनका 22 से 23 तक बन रहा है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा स्कोर है। एसटी कैटेगरी और दिव्यांग श्रेणी की जो कैटेगरी है इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी 19.2 मार्क्स पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जो मैंने कट ऑफ बताया फिर से सुन लीजिए, इससे 2 से 3 नंबर कम भी हैं तब भी आपके चांस रहेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ेगा। अब आपको एक काम करना है, क्या करना है ध्यान से सुनिए। ये जो आपको टोटल 6 शिफ्ट यहाँ पर दिख रही हैं, इन 6 शिफ्टों में से किस डेट में आपका एग्ज़ाम था, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, कमेंट करके बताएं। किस डेट में किस शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स बने हैं, किस कैटेगरी से, आप कमेंट में बताएं तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आप अपने डीवी के लिए तैयार रहें। और साथ ही मैं आपको यह भी रिप्लाई कर दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना स्कोर बढ़ सकता है। तो आप कमेंट में अपना स्कोर बताएं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना स्कोर बढ़ सकता है। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी बिहार एनएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस या अपडेट आएगी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लें टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।